मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा बोलिए बांके बिहारी लाल के जय हो। अब भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए और रण छोड़ के भागना पड़ा, क्योंकि ब्राह्मण जो है भगवान को बड़े प्रिय हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो ब्राह्मणों को नहीं मानता, जो ब्राह्मणों को नहीं पूजता, वो व्यक्ति मुझे स्वप्न में भी अच्छा नहीं लगता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों की रक्षा की, लेकिन आए दिन वाद विवाद चलता ही रहा। भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा जी को आदेश किया, बोले आप मेरे लिए एक सुंदर सा भवन का निर्माण करो। समुद्र के बीचों बीच विश्वकर्मा जी ने सुंदर महल बनाया, बहुत बड़ा महल। सारे ग्वाल वालों को लेकर भगवान श्री कृष्ण जाते हैं, सारे मथुरा वासियों को लेकर। अब सभी द्वार ढूंढने लगे, बोले द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है। भगवान श्री कृष्ण से पूछा गया, बोले कन्हैया इसका द्वार कहाँ है। तब से उस महल का नाम पड़ गया द्वारका। बोलिए द्वारकाधीश महाराज की। उस महल का नाम पड़ गया द्वारका। द्वारका के राजा हो गए द्वारकाधीश। जब द्वारकाधीश हो गए तो इनके महामंत्री उद्धव जी महाराज इनके महामंत्री हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे उद्धव मोहे ब्रज उद्धव मैं जितना इस ब्रज को भूलने का प्रयास करता हूँ, ये ब्रज मुझे उतना आगे आता है। जितना मैं प्रयास करता हूँ कि मैं ब्रज को भूल जाऊं, गोकुल को भूल जाऊं, उतना ही ये मुझे याद आता है। उद्धव जी महाराज को अपने ज्ञान का बहुत घमंड था, अपने ज्ञान का बहुत घमंड था। उद्धव जी महाराज कहने लगे, बोले कन्हैया उस गोकुल में क्या रखा है, उस गोकुल में कौन है ऐसा, और गोकुल में है क्या जिन आप आए दिन गोकुल वासियों को याद करते हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बोले उस गोकुल में मेरा सब कुछ है, और गोकुलवासी मुझसे असाह प्रेम करते हैं, अधिक प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। उद्धव जी महाराज कहने लगे, बोले प्रेम की परिभाषा भी समझते हैं नहीं समझते वहां के लोग हैं? भाई जो पढ़ा लिखा व्यक्ति ना हो वो प्रेम की परिभाषा क्या समझे। ये गोकुलवासी जिनको तुम
रात दिन याद करते हो? मैंने तो सुना है कि वहां के लोग ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, गऊ को चराते हैं और दूध दही का कार्य करते हैं। उनसे तुम प्रेम रख रही हो, वो क्या जाने कि प्रेम क्या होता है। भगवान समझ गए, भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इनके पास ज्ञान तो है लेकिन भक्ति नहीं है। जिस ज्ञान में भक्ति नहीं होती वह ज्ञान पंगु कहलाता है, लंगड़ा कहलाता है, अधूरा कहलाता है। जिस ज्ञान में भक्ति नहीं होती, क्या क्या भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बोले तुम जाओगे? उद्धव, तुम गोकुल जाओगे उन्हें समझाने के लिए? उद्धव तुम जाओ और अपने ज्ञान से उन्हें समझाना, अपने ज्ञान का प्रचार करना, अपने ज्ञान से उन्हें समझाना। और हाँ उद्धव, यदि तुम जाओ ना तो मेरा रथ लेके जाना और मेरी जो काली कमरिया है उसको होड़ के जाना, क्योंकि मेरे ब्रजवासी मेरे अलावा किसी और से बात करना पसंद नहीं करते, इतना प्रेम करते हैं। उद्धव जी महाराज ने कहा ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन मैं उधर ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। मैं जाऊंगा और दूसरे दिन आ जाऊंगा। 2 दिन का कह के जा रहे हैं उद्धव जी महाराज। 2 दिन का कह के जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के रथ में बैठ गए उद्धव जी महाराज और भगवान श्री कृष्ण के जो बाल सखा है आज भी उनका इंतजार करते हैं। इनका काम क्या था? सुबह स्नान ध्यान करते, भोजन आदि करते और रास्ते में जाकर बैठ जाते, शायद हमारा कन्हैया आज आवे। पूरा दिन इंतजार करते, जब रात हो जाती तो फिर अपने घर लौट जाते, शायद हमारा कन्हैया अब कल आवे। और जब आज उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के रथ को देखा, दूर से देखा, तो जितने बाल सखा हैं, मधुमंगल वल्ल सुबल मन सुखा, कहने लगे ओहो भगवान श्री कृष्ण का रथ आ रहा है, रथ आ रहा है। मधुमंगल फूल गया, जाओ हम बात नहीं करेंगे। मधुमंगल एकदम फूल गया, हम कन्हैया से गुस्सा है, हम बात नहीं करेंगे उससे। 2 दिन का कह के गया था, अब आ रहा है, हम बात नहीं करेंगे, उल्टा रुख कर लिया। और जब रथ पास में आया, जब रथ पास में आया ना तो सारी बाल सखा दौड़ने लगे, कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया। उनसे आगे हो गया मधुमंगल। बाल सखाओं ने कहा अरे मधुमंगल तू तो रूठा हुआ था। मधुमंगल कहने लगा, बोले भैया रूठना मनाना बाद में हो जाएगा, पहले मैं अपने कन्हैया से मिल लूं। रथ के पास नहीं पहुंचे, जब रथ के पास नहीं पहुंचे देखा तो रथ में कन्हैया नहीं, वहां उद्धव जी महाराज ने जय श्री कृष्णा कहा। जय श्री कृष्णा भाई जी। बाल सखाओं ने भी कहा जय श्री कृष्णा। आप उद्धव जी कहने लगे, बोले आप हमें पता बता देंगे? हमें नंदरानी के महलों में जाना है, हमें नंदरानी के महलों में जाना है। उन बाल सखाओं ने कहा, बोले ये पानी देख रहे हो, ये जो पानी बह रहा है, ये पानी किसी पनारी का पानी नहीं है, ये पानी मैया यशोदा के आंसू हैं, हजारों उन गोपियों के आंसू हैं,
हजारों उन गौ माता की आंखों के आंसू हैं। ये किसी पनारे की पानी नहीं है। आप इस पानी के किनारे किनारे चले जाना, जहां ये पानी समाप्त हो गए, समझना वही नंदरानी का महल है। मैया मैया यशोदा का महल है। उद्धव जी महाराज एकदम शांत रह गए, एकदम शांत। मुख से कुछ नहीं निकला कि इतना असाह प्रेम। धीरे धीरे मैया यशोदा के महलों में पहुंच गए। चिल्लाया, मैया मैया मैं उद्धव। अंदर से बूढ़ी माता चली आई। धीरे बोलो धीरे बोलो धीरे बोलो, अभी मेरा कन्हैया सो रहा है, तुम्हारे चिल्लाने से जाग जाएगा। ऐसा कहती हुई और मैया यशोदा आई। जो ही पास में पहुंची, ओहो मेरा कन्हैया तो मुझे कब का छोड़ के चला गया। मेरा जो कन्हैया है मुझे तो छोड़कर कब का चला गया। मैं कहती हूँ कन्हैया सोया है। इतना अगाध प्रेम देखा उद्धव जी महाराज ने। उद्धव जी महाराज मैया यशोदा के चरणों में गिर गए। यशोदा मैया कहने लगी, बोले उद्धव उद्धव तुम्हें एक बात बताती हूँ। एक बार हमारा कन्हैया छोटा सा था, भूख लगी हुई थी, तो मैंने उसे माखन रोटी दी। आंगन में घूम घूम के खा रहा था। इतने में आ गया एक कौवा आया और कन्हैया के हाथों से माखन रोटी छुड़ा के और भाग गया। कन्हैया तो रोने लगे, मुझे तो वही रोटी चाहिए, मुझे तो वही रोटी चाहिए। दूर धरी अंगे साहते श्याम जो, कैसे बनी सिरे चोनर चोटी। खेलत खाते सिरे आंगन पगे, पैजनी बाजत पीर कछोटी। बांछवी को रस खान बिलोकत, भरत काम कला निधि चोटी। और काके के भाग को क्या कहिए, हरि हाथ से ले गो माखन रोटी। मेरी कन्हैया ने मुझे बहुत परेशान किया। मैया मुझे वही रोटी चाहिए जो कागा लेके गया, मुझे तो वही रोटी चाहिए। ऐसा था मेरा कन्हैया। अंदर ले गई मैया ने, भोजन कराया। इधर भी उद्धव जी महाराज एक शब्द नहीं कह पाए, एक शब्द भी नहीं कह पाए। सुबह उठते हैं उद्धव जी महाराज और स्नान ध्यान करने के बाद गोपियों के पास जाते हैं। गोपियों के पास जाते हैं, गोपियां खड़ी होकर जय श्री कृष्णा कहते हैं। उद्धव जी महाराज ने भी जय श्री कृष्णा कहा। उद्धव जी महाराज अपना उपदेश करने लगे, अपना जो ज्ञान है ज्ञान को बतलाने लगे। तुम कन्हैया को भूल जाओ, क्यों याद करते हो? तुम्हें पता है कन्हैया अब द्वारकाधीश से अब वो राजा हो चुके हैं। अपना जो मन है ना, मन को कन्हैया से हटाओ। सखियां कहने लगे, उद्धव
मन ना रहे 10-20। उद्धव, हमारे पास एक ही मन था, 10-20 मन नहीं है। हमारे पास एक ही मन था। एक हो तो सो गयो श्याम संगे, अब काहे कोई। उद्धव, मन ना रहे 10-20। उद्धव, हमारे पास केवल एक मन था, उस मन को हमने हमारे कन्हैया को दे दिया। कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन। आठों याम युद्धो हमें, कृष्ण ही सिखावे। गोपियों ने कह दिया, कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन। आठों आम युद्धो हमें, कृष्ण से ही काम है। हमें संसार से मतलब नहीं, हमें तो मतलब है केवल हमारे कन्हैया से। उद्धो तुम भय बोरे, पाती लेकर आए दौड़े। योग कौन जाने यहाँ, यहाँ रोम रोम में श्याम है। उद्धव जी, आप अपना ज्ञान अपने तक रखो और हमें कृष्ण की भक्ति में लीन रहने दो। बोले तुम्हारा कृष्ण कभी नहीं आएगा, बोले ना आने दो। कृष्ण की यादें तो रहेंगी, हैं? हम कृष्ण की यादों में ही अपना सर्वस्व जीवन व्यतीत कर देंगे। तो बोले तुम अपना जीवन कैसे व्यतीत करोगे? कहने लगे कि कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में देखा गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में बैठेगा गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में बैठेगा गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया। दोनों हाथों से मीठी मीठी ताली स्वागत। उद्धव, हम अपना सर्वस्व जीवन कन्हैया की यादों में व्यतीत कर देंगे। कहने लगे कहीं तो मिले गए बाबा के बिहारी, कहीं तो मिले के बाबा के बिहारी, कहीं तो मिले
उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में बेचेगा गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज का गुजारा करेंगे। ताली से सेवा करते हुए हरि बोल। जो रूठे कहाँ में से बड़ा मान बिहारी, जो रूठे कहाँ में से बड़ा मान बिहारी। चरण पड़ियों ने हम मनाया करेंगे, चरण में हमें हम मनाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में बेचेगा गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज का गुजारा करेंगे। उन्हें प्रेम डोरी से हमें बांध लेंगे, तुम्हें प्रेम डोरी से हमें बांध लेंगे। उन्हें प्रेम डोरी से हमें बांध लेंगे, तुम्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। तो फिर वो कहाँ भागे जाया करेंगे, तो फिर वो कहाँ भागे जाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे।
लताओं में देखेगा गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज का गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में देखेगा गुजारा करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल के जय हो। गोपियों ने कह दिया उद्धव हमें सर्वस्व से मतलब नहीं है, तुम्हारी जान से मतलब नहीं है, हमें तो मतलब है केवल हमारी कन्हैया से। उद्धव सुधो है चलो सुन गोपियन के बोल, और ज्ञान बजाए डुगे डुगी प्रेम बजावे ढोल। बोलिए भागवत भगवान की। और भी हमारे बीच अतिथि आए हैं, उनसे निवेदन है कि मंच पर आए और व्यास जी का पुष्पमाला से स्वागत करें। श्री नारायण चौकसे जी वर्गी, पूरा पटेल जी रेपुरा, राम कृष्ण पटेल जी सरपंच जी, ग्राम पंचायत रेपुरा वाले, डॉक्टर श्रीपाल जी पिपरिया, अनिल जायसवाल जी सिलुआ, कपिल चौकसे जी रेपुरा, शंकर चौकसे जी रेपुरा, गणेश चौकसे जी रेपुरा, गोरेलाल पटेल जी थाने, टीकाराम साहू जी रेपुरा, अनिरुद्ध सिंह राजपूत मंगेला। भैया आप लोग से निवेदन है कि मंच पर आए एवं व्यास जी का हार पुष्प से स्वागत करें। और जगदीश यादव जी सिलुआ वाले, आप भी यहाँ भैया व्यास जी का पुष्प हार से स्वागत करें और भागवत भगवान की पूजन करें एवं आशीर्वाद प्रदान करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए बांके बिहारी लाल की। सुरेंद्र राय जी जबलपुर वाले, भैया आप भी आए। भगवान श्री कृष्ण के विवाह की तैयारियां होने लगी, बाजा बजने लगे। सुबह हल्दी और चीकट का कार्यक्रम रखा गया था। बोलिए व्यास जी महाराज जी की जय। आप सभी अतिथियों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन चौकसे परिवार की ओर से। भोली बांके बिहारी लाल की जय। चौक पुराओ माटी रंगाओ। प्रकाश जायसवाल जी अतिथि आप भी आ जाए भैया। आज प्रभु मेरे घर आवेंगे। काशीराम चौकसे जी चौकीदाना वाले भैया आप भी आ जाएं। पुष्पहार से स्वागत करें, वंदन करें और भागवत भगवान की पूजन करें। बोलिए भागवत भगवान की। चौक पुराओ माटी रंगाओ, आज मेरे प्रभु घर आवेंगे।
प्रभु मेरे खबर सुनाओ जो खुशी ये बताओ, खबर सुनाओ जो खुशी ये बताओ, आज प्रभु मेरे घर आवेंगे, आज मेरे घर आवेंगे, आज प्रभु मेरे घर आवेंगे। और हमारे अतिथि आकाश राज भैया जबलपुर से आए हैं, आप भी आ जाएं।